हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, यह CISF ASI LDC के लिए इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट का 25वां वीडियो है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आपकी सफलता के लिए लगातार मेहनत कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के एक शब्द को देखेंगे। इस सेक्शन से 5 क्वेश्चन निश्चित तौर पर LDC के एग्जाम में देखने को मिलेगा और मैं दावा करता हूं कि मेरा वीडियो रेगुलर देखने के बाद आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके आएंगे, क्योंकि हम कंटिन्यू उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे जिन क्वेश्चन को डिपार्टमेंट के द्वारा पूछने की संभावना है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। द एक्ट ऑफ वायलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ द चर्च इज। द एक्ट ऑफ वायलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ द चर्च इज, यानी कि चर्च की पवित्रता का उल्लंघन करने का कार्य, जो चर्च है उसकी पवित्रता को भंग करने का जो कार्य होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सैक्रिलेज। सैक्रिलेज मीन्स होता है अपवित्रीकरण, यानी कि किसी चर्च के पवित्रता को नष्ट करने का कार्य सैक्रिलेज कहलाता है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। ब्लेस्फेमी। ब्लेस्फेमी मीन्स होता है ईश्वर की निंदा करना, यानी कि क्रिटिसाइज ऑफ गॉड, भगवान की निंदा करना, ईश्वर की निंदा करना। तो ब्लेस्फेमी मीन्स ईश्वर की निंदा करना। हेरेसी। हेरेसी मीन्स होता है धर्म के खिलाफ या फिर विधर्म, यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी धर्म को ना मानता हो, उस धर्म के खिलाफ हो। मानना ना मानना तो अपने ऊपर है, लेकिन खिलाफ होना यानी कि पूरा का पूरा उसका अपोज करना, उसे बोलते हैं हेरेसी। ठीक है। और लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं डिसेक्रेशन। डिसेक्रेशन मीन्स होता है अपवित्रता, यानी कि किसी के अंदर पवित्रता ना हो यानी अपवित्रता हो, उसे बोलते हैं डिसेक्रेशन। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी, यानी कि ऐसा जगह, ऐसा एक स्थान जो शरण प्रदान करता है किसी को रहने के लिए, किसी रिफ्यूजी के लिए, यानी कि कोई बाहरी व्यक्ति को रहने के लिए शरण प्रदान करता है, उसे बोलते हैं एजाइलम। एजाइलम मीन्स शरण स्थल या फिर आश्रम बोल सकते हैं। ठीक है। तो एजाइलम अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी, इसका सही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। इसके अलावा अनदर ऑप्शंस देख लेते हैं। सेनेटोरियम। सेनेटोरियम मीन्स होता है आरोग्य आश्रम या फिर स्वास्थ्यालय, यानी कि ऐसा जगह, ऐसी जगह जहाँ पर किसी रोगी को रहकर उनका इलाज करने के लिए शरण दिया जाता है, जगह दिया जाता है, वैसे प्लेस को बोलते हैं सेनेटोरियम। सेनेटोरियम मीन्स होता है आरोग्य आश्रम या फिर स्वास्थ्यालय। थर्ड ऑप्शन है शेल्टर। शेल्टर मीन्स होता है बचाव आश्रय, यानी कि शेल्टर जो होता है वह एक छोटा सा जगह होता है जहाँ पर किसी को बचाव दिया जाता है। किस चीज़ से? वह बचाव होता है मौसम से। बारिश होती है, तूफान आता है, तो ऐसे समय में शेल्टर में लोग जाकर छिप जाते हैं, तो ऐसे जगह को शेल्टर बोलते हैं। ठीक है। बचाव आश्रय बोलते हैं इसे। और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है ऑर्फेनेज। ऑर्फेनेज मीन्स होता है अनाथालय। जो ऑर्फेन होते हैं यानी अनाथ होते हैं, उनको आश्रय देने का कार्य करता है ऑर्फेनेज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट ऑफ अ रिवर्स बैंक्स, यानी कि तट या नदी के किनारे स्थित किसी देश के हिस्से। तो इसका वन वर्ड हो जाएगा हिंटरलैंड। हिंटरलैंड मीन्स होता है समुद्री तट क्षेत्र, यानी किसी देश का ऐसा सीमा जो कि किसी समुद्री तट से या किसी नदी के किनारे से लगा हुआ हो। ठीक है। उसे बोलते हैं हिंटरलैंड। इसके अलावा अनदर ऑप्शंस देख लेते हैं। इस्थमस। इस्थमस मीन्स होता है स्थल डमरू मध्य, यानी कि पतला सा ऐसा भूमि जो कि दो बड़े बड़े भूमि को जोड़ता है, जो कि स्थल डमरू मध्य कहलाता है, इस्थमस कहलाता है। ठीक है। जैसे कि जल डमरू मध्य बोलते हैं, जैसे कि दो बड़े बड़े पानी के क्षेत्र को, जल क्षेत्र को जोड़ने वाला पतला सा जल का क्षेत्र। ठीक है। जो एक नदी टाइप का होता है, जो बड़े बड़े दो जल के क्षेत्र को जोड़ता है, उसे बोलते हैं जल डमरू मध्य। वैसे ही दो बड़े बड़े भूमि को जोड़ने वाला एक पतला सा भूमि वाला रेखा, वह कहलाता है स्थल डमरू मध्य, यानी कि इस्थमस। ऑप्शन बी है आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो मीन्स होता है द्वीप समूह, यानी कि छोटे छोटे द्वीप का जो समूह होता है, झुंड होता है, उस झुंड को बोलते हैं आर्कीपेलागो। और लास्ट ऑप्शन है स्वैम्प।
स्वैम्प मीन्स होता है दलदल, यानी ऐसा जगह जो सड़ गल के दलदली हो चुका है, वहाँ पर व्यक्ति, अगर कोई जानवर या कोई व्यक्ति जाए तो फंस सकता है, उसमें उलझ सकता है, डूब सकता है। वैसे जगह को बोलते हैं स्वैम्प, जो कि कीचड़ की तरह होता है, बहुत अंदर तक, बहुत गड्ढा तक, बहुत गहराई तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मैन एज एन एनिमल, यानी कि एक जानवर के रूप में मनुष्य के विकास का अध्ययन। यानी कि जो आज के मानव का विकास हुआ है वह एक बंदर की पीढ़ी से शुरू होकर और अब तक पहुंचा हुआ है, धीरे धीरे प्रोग्रेस किया हुआ है मानव। तो इस प्रोग्रेस का जो अध्ययन होता है, जो स्टडी होता है, उसे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स होता है मनुष्य जाति का विज्ञान, जो कि एंशिएंट टाइम यानी प्राचीन समय से लेकर अब तक के विकास को बताता है, विकास का अध्ययन करवाता है। इसके अलावा अनदर ऑप्शंस देख लेते हैं। आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मीन्स होता है पुरातत्व विज्ञान, यानी कि जो पुरातत्व वाली चीज़ें होती हैं, जो प्राचीन चीज़ें, खंडहर या प्राचीन कोई सामग्री, उनका अध्ययन कहलाता है आर्कियोलॉजी। क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मीन्स होता है कालक्रम विज्ञान, यानी कि क्रोनो मीन्स होता है समय और क्रोनोलॉजी मीन्स हो जाता है समय का अध्ययन, यानी कालक्रम का अध्ययन, किसी समय के बदलने का अध्ययन, यह कहलाता है क्रोनोलॉजी। और लास्ट ऑप्शन है एथनोलॉजी। एथनोलॉजी मीन्स होता है मानव विज्ञान की शाखा जो विभिन्न लोगों की विशेषताओं और उनके बीच संबंधों की तुलना और विश्लेषण करती है। यानी यह भी एक मानव विज्ञान ही है, लेकिन यह विभिन्न लोगों के विशेषताओं, यानी कि अलग अलग जो वेशभूषा इंसान का होता है, अफ्रीकन ब्लैक होते हैं, इंडियन सांवले होते हैं, अमेरिकन गोरे होते हैं, इस तरह के लोगों के बीच में विशेषताओं और उनके बीच संबंधों की तुलना और विश्लेषण किया जाता है। किसके द्वारा? एथनोलॉजी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है अ पर्सन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स, यानी कि पुस्तकों को पढ़ने में रुचि रखने वाला व्यक्ति और कुछ नहीं, यानी कि पुस्तकों के अलावा और किसी चीज़ में उसकी रुचि नहीं है, सिर्फ पुस्तक पढ़ना ही उसे पसंद है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बुक वॉर्म। देखिए, बुक मीन्स होता है किताब और वॉर्म मीन्स होता है कीड़ा, तो इसका अर्थ हो जाएगा, बुक वॉर्म का अर्थ हो जाएगा किताबी कीड़ा। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ किताबों में उलझा होता है, सिर्फ किताबों का ही अध्ययन करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, बाकी किसी चीज़ में ध्यान नहीं देता, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं बुक वॉर्म। इसके अलावा अनदर ऑप्शंस देख लेते हैं। बुक कीपर। बुक कीपर मीन्स होता है बही खाता लिखने वाला, यानी ऐसा व्यक्ति जो बही खाते का हिसाब किताब लिखता हो, वैसे को बोलते हैं बुक कीपर। आप जिसको कि अपने भाषा में मुंशी बोलते हैं या फिर लाला बोलते हैं, वही है बुक कीपर। स्कॉलर। स्कॉलर मीन्स होता है विद्वान। विद्वान व्यक्ति को स्कॉलर बोलते हैं। और स्टूडेंट मीन्स होता है छात्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव एज अ सेक्लूडेड कम्युनिटी, यानी कि एक ऐसी जगह जहां भिक्षु एकांत समुदाय के रूप में रहते हैं। यानी कि ऐसी जगह जहां पर भिक्षु बोले तो किसी धर्म के जो अनुयायी होते हैं, उसको धर्म को मानने वाले होते हैं, वो एकांत समुदाय के रूप में रहते हैं। यानी कि देश दुनिया समाज से दूर रहकर एक समुदाय बनाकर वहां पर रहते हैं और अपने पूजा पाठ या किसी कार्य को करते हैं, तो वैसे जगह को बोलते हैं मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री मीन्स होता है मठ या फिर आश्रम। ठीक है, तो अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव एज अ सेक्लूडेड कम्युनिटी, इसका वन वर्ड हो जाएगा मोनेस्ट्री। इसके अलावा अनदर ऑप्शंस देख लेते हैं। कैथेड्रल। कैथेड्रल मीन्स होता है बड़ा गिरजाघर, यानी बड़े गिरजाघर को कैथेड्रल बोलते हैं और छोटे जो गिरजाघर होते हैं उन्हें चर्च बोलते हैं। ऑप्शन बी है डायोसेस। डायोसेस मीन्स होता है प्रदेश, प्रांत या फिर सूबा। यानी कि जो डायोसेस होता है वह एक तरह से एक राज्य होता है जो कि किसी के द्वारा शासन किया जाता है उस क्षेत्र के ऊपर, वह प्रदेश, प्रांत या सूबा डायोसेस कहलाता है। ऑप्शन सी है ऑर्फेनेज। ऑर्फेनेज मीन्स होता है अनाथालय, जो कि अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए हुए थे, वही ऑर्फेनेज मीन्स होता है अनाथालय। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, यानी कि वह जो साहित्य या कला की परवाह नहीं करता
यानी कि जो व्यक्ति साहित्य या कला पर ध्यान नहीं देता, उस व्यक्ति का साहित्य या फिर कला से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? तो ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन मीन्स होता है अशिक्षित, यानी जिसका शिक्षा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं हो, वैसे व्यक्ति को बोलते हैं फिलिस्टाइन। इसके अलावा अनदर ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स होता है प्राचीन या फिर असभ्य, यानी कोई चीज़ें जो प्राचीन हो, बहुत पुरानी हो, उसे बोलते हैं प्रिमिटिव थिंग्स। और कोई व्यक्ति जो कि असभ्य हो, जिसके अंदर सभ्यता नाम की चीज़ ना हो, वैसे व्यक्ति को बोलते हैं प्रिमिटिव पर्सन। ऑप्शन बी देखते हैं। इलिटरेट। इलिटरेट मीन्स होता है निरक्षर, यानी कि जिसके अंदर लिटरेसी ना हो, तो वैसे व्यक्ति को बोलते हैं इलिटरेट, यानी निरक्षर। और लास्ट ऑप्शन है बारबेरियन। बारबेरियन मीन्स होता है असभ्य या फिर जंगली व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका चाल ढाल किसी जंगली की तरह हो, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आदि मानव, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं बारबेरियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वन हु इज डिटरमाइंड टू एग्जैक्ट फुल वेंजेंस फॉर wrongs done to him. One who is determined to exact full vengeance for wrongs done to him, यानी कि वह जो उसके ऊपर किए गए गलत कार्यों के लिए पूर्ण प्रतिशोध के लिए दृढ़ संकल्पित है। यानी ऐसा व्यक्ति जो उसके ऊपर किसी व्यक्ति द्वारा कोई गलत कार्य किया गया है, उसका बदला लेने के लिए संकल्प किए हुए है, वैसे व्यक्ति को बोलेंगे विंडिक्टिव। विंडिक्टिव मीन्स होता है प्रतिशोधी, यानी कि बदले की आग में जल रहा हो, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं विंडिक्टिव। ठीक है। इसके अलावा अनदर ऑप्शंस देख लेते हैं। विरुलेंट। विरुलेंट मीन्स होता है जहरीला या फिर विषैला, यानी कि कोई भी चीज़ जो जहरीला होता है, वैसे चीज़ को बोलते हैं विरुलेंट। ऑप्शन सी है यूजरर। यूजरर मीन्स होता है सूदखोर, यानी जो व्यक्ति किसी को सूद देकर पैसे कमाता है, वैसे व्यक्ति को बोलते हैं यूजरर। और लास्ट ऑप्शन है विंडिक्टर। विंडिक्टर मीन्स होता है बचाने वाला या रक्षक, यानी किसी की रक्षा करने वाला, किसी को बचाने वाला व्यक्ति विंडिक्टर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेस फ्रीक्वेंटली इज अ, यानी कि ऐसा एक स्कूल का लड़का जो अक्सर कक्षाएं छोड़ता है, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाएगा ट्राउंट। ट्राउंट मीन्स होता है गैर हाजिर रहने वाला, यानी कि ऐसा स्टूडेंट जो कि अपने स्कूल से, अपने क्लास से हमेशा कट मारता हो, बंक मारता हो, ऐसे स्टूडेंट को बोलते हैं ट्राउंट। या फिर स्टूडेंट ना कहकर आप किसी भी जगह पर जाने वाला व्यक्ति जो कि गैर हाजिर हमेशा रहता है, ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे ट्राउंट। ठीक है। इसके अलावा अनदर ऑप्शंस देख लेते हैं। डिफिटिस्ट। डिफिटिस्ट मीन्स होता है पराजयवादी, यानी ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पराजय होता है जिसका, यानी हमेशा वो डिफीट होता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं डिफिटिस्ट, यानी पराजयवादी। ऑप्शन बी है साइकोफैंट। साइकोफैंट मीन्स होता है चापलूस, यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी की चापलूसी करता हो, किसी के सामने चापलूसी करता हो, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं साइकोफैंट। एंड ऑप्शन डी है मार्टिनेट। मार्टिनेट मीन्स होता है कठोर अनुशासक, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कठोर अनुशासन चाहता हो, जो कि दूसरों से कठोर अनुशासन यानी कि बहुत ही हार्ड तरह का डिसिप्लिन चाहता हो, एक्सपेक्ट करता हो, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं मार्टिनेट। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड यह लास्ट क्वेश्चन है, मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज, यानी कि त्वचा और उसके रोगों का चिकित्सा अध्ययन, यानी स्किन का जो स्टडी होता है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी मीन्स होता है त्वचा विज्ञान, और जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वह त्वचा विज्ञानी होते हैं, यानी कि स्किन के वो डॉक्टर होते हैं। ठीक है। ऑप्शन बी है इंडोक्राइनोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी मीन्स होता है अंतःस्राविका विज्ञान, यानी जो मनुष्य के शरीर के अंदर ग्रंथियां बनी होती हैं जो कि अंतःस्रावी करती हैं, जो अंदर की ओर कोई पाचक रस पैदा करती हैं, वैसे ग्रंथियों के विज्ञान को बोलते हैं इंडोक्राइनोलॉजी। ऑप्शन सी है जीनियालॉजी। जीनियालॉजी मीन्स होता है वंशावली विज्ञान, यानी कि पीढ़ी जो होती है, मेरी पीढ़ी और उसके पहले की पीढ़ी, फिर उसके पहले की पीढ़ी, इन पीढ़ियों के विज्ञान को बोलते हैं, यानी वंश के विज्ञान को बोलते हैं जीनियालॉजी।
ठीक है। एंड ऑप्शन डी है ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक मीन्स होता है विकलांग चिकित्सा संबंधी, यानी कि किसी भी विकलांग के चिकित्सा, किसी भी विकलांग के ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो साइंस है उसे बोलते हैं ऑर्थोपेडिक। तो इसी के साथ आज का यह प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। दोस्तों मैं आपके लिए लगातार ऐसे प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूँगा जो आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने में आपका मदद करेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।